26/11 आतंकी हमलों की साजिश को लेकर डेविड हेडली ने एक और बड़ा खुलासा किया है। हेडली ने कोर्ट को बताया कि इशरत जहां लश्कर तैयबा से जुड़ी महिला आतंकवादी थी। इसके अलावा हेडली ने बताया कि हमले से पहले लश्कर तैयबा का आतंकी तहव्वुर राणा भारत आया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के दौरान हेडली ने कोर्ट से कहा कि तहव्वुर राणा को उसने ही वापस पाकिस्तान जाने को कहा था ताकि वो खुद सुरक्षित रहे। अबू धाबी के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान का राष्ट्रपति भवन में रस्मी स्वागत किया गया। अबू धाबी के युवराज 3 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली में हैं। आज अल नहायान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत होगी। इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने और आईसिस से निपटने के तौर तरीकों पर प्रमुखता के साथ बातचीत हो सकती है। यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच परमाणु ऊर्जा, कच्चा तेल, सूचना प्रौद्योगिकी, वैमानिकी और रेलवे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 16 समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने एक बड़ा प्रस्ताव भारत को दिया है। अगर ये समझौता हो जाता है तो यूएई भारत में अपना कच्चा तेल का भंडारण करेगा और बदले में उसका एक बड़ा हिस्सा भारत प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। यह हिस्सा 5 लाख टन के करीब होगा। गौरतलब है कि भारत को अपनी कुल जरूरत का 79% कच्चा तेल आयात करना पड़ता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने कर्नाटक स्थित 15 लाख टन की स्टोरिंग सुविधा का आधा हिस्सा लेने में रुचि दिखाई है। सियाचिन हिमस्खलन में से जिंदा बचे लांस नायक हनुमंत थप्पा की हालत बेहद नाजुक है। उनके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। उनके दोनों फेफड़ों में निमोनिया के लक्षण मिले हैं। डॉक्टरों ने बताया कि उनके कई अंग काम नहीं कर रहे हैं। लांस नायक हनुमंत थप्पा सियाचिन ग्लेशियर में 6 दिनों तक भारी बर्फ के नीचे दबे होने के बावजूद चमत्कारिक ढंग से जिंदा मिले थे। हनुमंत थप्पा के लिए देश में दुआओं का दौर जारी है। जम्मू में स्कूली बच्चों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं लखनऊ के दरगाह में लोगों ने हनुमंत थप्पा की सलामती की दुआ मांगी। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में भी लोगों ने हनुमंत थप्पा के लिए पूजा अर्चना की और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उधर प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने भी हनुमंत थप्पा के लिए प्रार्थना करते हुए रेत पर कलाकृति उकेरी। बेंगलुरु के वर्धुर इलाके में तेंदुए का डर फैला हुआ है। क्षेत्र में तेंदुए की दहशत के चलते आज 100 से ज्यादा स्कूलों को बंद रखा गया है। साथ ही स्थानीय निवासी अपने घरों में बंद रहने को मजबूर है। इस घटना के चलते विभिन्न मार्गों में बदलाव किया गया है। तेंदुए की तलाश के लिए पुलिस और वन विभाग के संयुक्त दल को लगाया गया है। मराठाहल्ली में मंगलवार रात्रि को एक स्कूल के बाहर 2 तेंदुओं को देखे जाने के बाद बुधवार को लगभग 60 स्कूलों को बंद रखा गया था। पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राज्यपाल एक विशिष्ट संवैधानिक पद पर बैठे हैं और वो प्रशासन की प्रक्रिया का हिस्सा बने बगैर ही उसे और गति देने का काम कर सकते हैं। राज्यपालों के सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो दुनिया भर में मंदी के बावजूद तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए साल की शुरुआत में ही दिल्ली में 15 दिनों के ऑड इवन फॉर्मूले को मिले समर्थन से उत्साहित दिल्ली सरकार एक बार फिर से इसे अमल में लाने की तैयारी कर रही है। इसे कब अमल में लाया जाएगा, इसके बारे में शाम तक कोई फैसला आने की उम्मीद है। खबरों के मुताबिक अप्रैल में इसे लागू किया जा सकता है। माना यह भी जा रहा है कि पिछली बार महिलाओं को इस नियम से मिली छूट इस बार वापस ली जा सकती है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार ईंधन की गुणवत्ता में सुधार के लिए 60,000 करोड़ रुपयों का निवेश कर रही है और 2019 तक यूरो 6 के मानक के अनुसार ईंधन मिलने लगेगा। कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रदूषण की समस्या से निपटने में आधुनिक प्रौद्योगिकी मददगार साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि कारों की ईंधन की गुणवत्ता को सुधारना एक बड़ी चुनौती है। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने दुबई में एक चैनल को साक्षात्कार में कहा है कि भारत में गरीबों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत गरीबों को सीधे उनके खातों में सब्सिडी दी जा रही है। वहीं मेक इन इंडिया कार्यक्रम के द्वारा युवाओं को बड़ा मौका दिया जा रहा है। ये बात उन्होंने दुबई में 3 दिवसीय वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान कही। उन्होंने कहा कि रोजगार के मौके सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि छोटे शहरों में भी इन्हें मिलना चाहिए। यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे आर.के. पचौरी के लिए संकट बढ़ गया है। ताजा घटनाक्रम में टेरी के एक अन्य पूर्व कर्मचारी ने पचौरी पर इसी तरह के आरोप लगाए हैं और साथ ही कार्यकारी उपाध्यक्ष के तौर पर उनकी ताजा नियुक्ति को रोकने की मांग की गई है। पचौरी टेरी के एक अन्य कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में पहले से ही एक मामले का सामना कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया के सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार उत्तर कोरिया के सैन्य प्रमुख को भ्रष्टाचार के आरोप में मौत की सजा दी गई है।
जनरल री योंग गिल को भ्रष्टाचार और निजी मुनाफे के लिए काम करने का अपराधी करार दिया गया। जनरल गिल को 2013 में उत्तर कोरिया के प्रमुख किम जोंग यून के नेतृत्व में कोरियन पीपल्स आर्मी का प्रमुख नियुक्त किया गया था। दक्षिण कोरिया सरकार के पिछले साल के एक अनुमान के मुताबिक 2011 में किम जोंग उन के सत्ता में आने के बाद से 70 अधिकारियों को मौत की सजा दी जा चुकी है। नाइजीरिया में उत्तर पूर्वी इलाके में हुए दोहरे आत्मघाती बम धमाकों में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई। ये आत्मघाती हमले बोको हराम द्वारा बेघर किए गए लोगों के लिए बनाए गए कैंप में किए गए। इस हमले में 70 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। किसी भी आतंकी संगठन ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों के छठे दिन भारत ने इतिहास रचते हुए ढाका में हुए पिछले खेलों के रिकॉर्ड 90 स्वर्ण पदकों के आंकड़े को पार कर 118 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दक्षिण एशियाई खेलों में भारत के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में विश्व प्रसिद्ध मुगल गार्डन आम लोगों के लिए 12 फरवरी से खोला जाएगा और 19 मार्च तक खुला रहेगा। ये उद्यान सोमवार को छोड़कर अन्य दिनों में सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। इस दौरान दर्शक स्पिरिचुअल गार्डन, हर्बल गार्डन, बॉन्साई गार्डन और म्यूजिकल गार्डन भी देख सकेंगे।